जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बोर्ड एक्सपर्ट एकेडमी में। आज की इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम क्या होता है, हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती है और उन सभी हड्डियों के प्रकार कितने होते हैं, हमारे हाथ पैर हर जगह की हड्डियों के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। सिस्टम क्या होता है कि जब भी कई सारे चीजें मिलकर कार्य करती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। उसी तरीके से स्केलेटल सिस्टम, इसका मतलब होता है कि जब कई सारे बहुत सारी हड्डियों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, तो स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। ठीक, तो ये हमारा होता है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, मतलब मानव कंकाल तंत्र। इसके बारे में आइए पढ़ते हैं कि हड्डियों के बारे में। तो हड्डियों के बारे में कहा जाता है कि हड्डियों एक क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। मतलब हड्डी एक तरीके का क्या है, संयोजी ऊतक है। और हम हड्डियों के स्टडी ऑफ बोन्स को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी। मतलब जब हम हड्डियों के बारे में पढ़ा जाता है, उस हड्डियों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। इसके बाद आता है दूसरा नंबर, हम क्या है, तो हड्डियों का जो है निर्माण है, विकास है, उस किसके द्वारा किया जाता है, तो ऑस्टियोजेनिक कोशिका के द्वारा किया जाता है। ऑस्टियोजेनिक क्या है, तो ये एक हड्डी कोशिका है, जिस हड्डी कोशिका के द्वारा हड्डी का निर्माण और उसका विकास किया जाता है। और एक दूसरी हड्डी कोशिका है ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका का क्या काम है कि नई अस्थि ऊतक का क्या करता है, या निर्माण करता है। उसके बाद और एक अस्थि कोशिका है जिसका नाम है ऑस्टियोक्लास्ट। इसका काम क्या है, इसका काम है पुरानी या फिर क्षतिग्रस्त अस्थि को हटाना। जैसे कि हमारी हड्डियां अगर टूट जाती है तो उसे क्या कर दिया जाता है, उसे वहां पे पिघला दिया जाता है, उसे क्या कर दिया जाता है, वहां से हटा देता है। कौन सा, तो ऑस्टियोक्लास्ट। इसके बाद ऑस्टियोसाइट का क्या काम है, यह पूर्ण विकसित हड्डियों में पाया जाता है और इसका काम क्या है, तो यह उस हड्डी को क्या कर देता है, तो पोषण देता है। तो ये है कुछ अस्थि मतलब हड्डी कोशिकाओं का काम और उसके नाम। ऑस्टियोजेनिक मतलब हड्डी का निर्माण और विकास करेगा। ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका या नए अस्थि ऊतक का निर्माण करेगा। उसके बाद ऑस्टियोक्लास्ट कोशिका या पुरानी या क्षतिग्रस्त हड्डियों को हमारे शरीर में क्या करता है, पिघला देता है, वहां से हटा देता है। इसके बाद पूर्ण विकसित हड्डियों में पाया जाता है कौन सा, ऑस्टियोसाइट, जिसका काम क्या है, तो हमारे शरीर हमारे हड्डी को पोषण देता है। ठीक है, पोषण को नियंत्रित करता है हमारे हड्डियों में। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो हमारा जो एक वयस्क मनुष्य होता है उसके शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206। लेकिन अगर हम यही बात करते हैं बच्चों में, न्यू बोर्न बेबी में, मतलब जिस बच्चे का जन्म होता है, जन्म के समय बच्चे में 300 से भी अधिक हड्डियां होती हैं। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे शरीर में जितनी भी हड्डियां होती है वो टूटी हुई होती है, मतलब अलग अलग टुकड़ों में बटी हुई होती है। और जैसे हम लोग जैसे हम लोग बड़े होते चलते हैं तो वो हड्डियां क्या होती है, आपस में जुड़ती चली जाती है। और जुड़ते जुड़ते तो सारी हड्डियां हमारे कितने 12 से 13 साल में सारी हड्डियां जब जुड़ जाती है तो वो क्या हो जाता है, तो टोटल हड्डियों की संख्या 206 बचती है, जो कि हमारे मरने तक 206 रहती है। इसके बाद चाइल्ड जो होता है 4 से 5 साल का बच्चा, उसमें जो टोटल हड्डी होती है वो कितनी होती है, 270 के आसपास होती है। तो ये होगी हड्डी की संख्या। इसके बाद अब आते हैं स्केलेटल सिस्टम जो हमारे शरीर में है उसका काम क्या है, वो हमारे शरीर में आखिर कार्य क्या करता है। तो सबसे पहला इसका कार्य है कि सपोर्ट, यह हमारे शरीर को एक ढांचा बनाता है, किस तरीके से हमारा हाथ होगा, पैर होगा, और हम अगर खड़े भी होते हैं हमारे, तो यह सब किसकी सहायता से होता है, तो हड्डियों स्केलेटल सिस्टम की सहायता से होता है। यह शरीर को एक ढांचा प्रदान करता है, एक आकृति देता है और क्या करता है, स्थिरता प्रदान करता है। ठीक, इसके बाद इसका दूसरा काम क्या है, यह शरीर को आकार देता है, ठीक, इसके बाद तीसरा काम क्या है, यह प्रोटेक्शन करता है, मतलब बचाव करता है, रक्षा करता है किसकी, तो हमारे अंगों की। जैसे ब्रेन ये हमारा ब्रेन है, तो इसकी रक्षा कौन करता है, तो क्रेनियल नामक जो हड्डी है वह किसकी रक्षा करता है, तो ब्रेन की रक्षा करता है। उसी तरीके से छाती, ये हार्ट हमारे यहाँ पे होता है हल्का लेफ्ट साइड, तो इसकी रक्षा कौन करता है, तो हमारे ये जो वक्ष है, हमारे जो छाती है, वही छाती की हड्डी, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिब्स, क्या कहते हैं, रिब्स। तो ये रिब्स किसकी करते हैं, ये रक्षा करता है, हार्ट की रक्षा करता है। और यही रिब्स हमारा किसकी रक्षा करता है, लंग्स यानी कि फेफड़ों की भी रक्षा करता है। इसके बाद है स्पाइनल कॉर्ड, ये जो हमारे रीढ़ की हड्डी होती है, मेरू रज्जु, उसके अंदर पाया जाता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, मेरू रज्जु जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर क्या पाया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड। और इस स्पाइनल कॉर्ड की रक्षा कौन करता है, तो हमारा हड्डी करता है। अब कौन हड्डी करता है, तो स्पाइन, ये
मेरू रज्जु, ठीक है, वो हड्डी किसकी रक्षा करता है, तो स्पाइनल कॉर्ड की रक्षा करता है। ठीक, इसके बाद हम लोग आते हैं तो ये और इसके कौन कौन से कार्य है, तो ब्लड फॉर्मेशन करता है। ये क्या करता है, ब्लड को बनाता है, मतलब हमारा जो हड्डी होता है, जो बड़ी हड्डियां होती है, बड़ी हड्डियां होती है, उनमें क्या होता है, तो उनके बीच जगह होता है, उनके बीच क्या होता है, बोन कैविटी, क्या होता है, बोन कैविटी। कैविटी मतलब होता है जगह, बोन कैविटी मतलब अस्थियों के अंदर गुहा, अस्थि गुहा मतलब जैसे मुख गुहा होता है, तो मुख गुहा मतलब मुख के अंदर खाली भाग, जहां भी खाली भाग होगा उसे हम गुहा कहेंगे। तो ये है क्या, अस्थि गुहा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं बोन कैविटी। यहाँ पे होता है बोन कैविटी, इसी में होता है बोन मैरो, क्या होता है, बोन मैरो, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे इसमें क्या होता है, बोन मैरो, और इस बोन मैरो की सहायता से ये हड्डी में पाया जाता है। अस्थि गुहा में क्या होता है, बोन मैरो होता है, और इसी बोन मैरो की सहायता से आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेट्स का निर्माण किसके अंदर होता है, तो हड्डियों के अंदर होता है। तो इसका मतलब हड्डी का और एक कार्य हम क्या बोल सकते हैं कि यह ब्लड फॉर्मेशन का काम करता है। ठीक है, तो इसके बाद हम इसका आते हैं पांचवा कार्य पे। पांचवा कार्य इसके क्या है, तो मिनरल्स को क्या करता है, स्टोर करता है। मतलब जैसे हम जानते हैं कि हमारा हड्डी किसका बना होता है, तो कैल्शियम का बना होता है। तो इस तरीके से कैल्शियम और फास्फोरस और पोटेशियम जैसी मिनरल्स मतलब जो खनिज पदार्थ होते हैं उसको क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है, संरक्षित करके रखने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया हमारा हड्डी का कार्य और हड्डी के बारे में थोड़ी मोड़ी जानकारियां। अब आते हैं हम मेन हड्डी के बारे में कि हमारे जो ह्यूमन बॉडी है उस ह्यूमन बॉडी में हड्डी किस तरीके का होता है, उसके टाइप्स कितने होते हैं, इसके बारे में। तो आइए देखते हैं कि हमारे ह्यूमन का स्केलेटन सिस्टम कैसा होता है। तो ह्यूमन के स्केलेटन सिस्टम में टोटल कितनी हड्डियां होती है, 206 हड्डियां होती है, और इन 206 हड्डियों को हमने दो प्रकार से बांटा है। एक होता है अक्षीय कंकाल और एक होता है उपांगीय कंकाल। अक्षीय मतलब एक्सियल, एक्सियल मतलब एक्सिस पे, मतलब अगर हम अपने शरीर को बीच से अगर बांटते हैं तो उस बीच में जितनी भी हड्डियां आती है उन सभी हड्डियों को क्या कहा जाता है, अक्षीय कंकाल। कंकाल यहाँ पे साइड में फिगर भी दिख रहा होगा। उसके बाद होता है उपांगीय। अक्षीय हम लोग समझ लिए, अक्षीय कंकाल क्या होता है, तो हम शरीर को इस तरीके से रखते हैं तो हमारे बीच में जितने भी कंकाल आते हैं उन सभी कंकाल को हम कौन सा कंकाल कहते हैं, अक्षीय कंकाल कहते हैं। जिसमें कौन कौन आ जाता है, तो हमारा ये सिर आ जाता है, उसके बाद ये हमारा वक्ष आ जाता है, मतलब रिब्स आ जाता है, पसलियां आ जाती है और कमर की हड्डियां आ जाती है। ये सब कौन से कंकाल हो जाएंगे, इसके ये एक्सियल मतलब एक्सिस पे आने वाले कंकाल हड्डियां। उसके बाद आते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, मतलब उपांगीय कंकाल, मतलब वैसे कंकाल जो एक्सिस पे ना हो, जो एक्सिस से जुड़े होते हैं। जैसे हाथ की हड्डियां, ये हमारे रिब्स से क्या होता है, यहाँ पे जुड़ा हुआ होता है दोनों हाथ। इसके बाद पैर की हड्डियां, पैर की हड्डियां आपस में क्या होती है, वहां पे कमर की हड्डियों से आके जुड़ती है। मतलब एक्सिस के अलावा जितने भी स्केलेटन मतलब कंकाल बचता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, मतलब उपांगीय कंकाल। इस तरीके से हमने अभी देखा कि ये कितने प्रकार के कंकाल होते हैं, तो कंकाल दो प्रकार के, एक्सियल और अपेंडिकुलर। अब आइए अब हम लोग समझेंगे कि एक्सियल स्केलेटन सिस्टम कैसा होता है और इसमें क्या क्या आता है। तो हम लोग देखेंगे एक्सियल स्केलेटन। अब इससे पहले हमने अभी देखा था कि हमारे शरीर में जो कंकाल होता है वो कितने तरीके का होता है, दो तरीके का। एक होता है एक्सियल, दूसरा होता है अपेंडिकुलर। एक्सियल का मतलब जो एक्सिस पे होता है हमारे बॉडी के, अपेंडिकुलर जो उस एक्सियल से आके जुड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देख रहे हैं कि एक्सियल की संख्या कितनी होती है। तो हमारे शरीर में जो एक्सियल कंकाल है उसकी संख्या होती है 80, और हमारे शरीर में जो अपेंडिकुलर उपांगीय कंकाल है उसकी संख्या होती है 126। तो ये हमें देख लेना है कि हमारे एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में कितनी हड्डियां होती है, 80 हड्डियां होती है, और अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में कितनी हड्डियां होती है, यहाँ पे 126 हड्डियां होती है। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि स्केलेटन सिस्टम में हमारा एक्सियल स्केलेटन सिस्टम कैसा होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं वो सब। तो हमने अभी जाना कि स्केलेटन सिस्टम के ये एक्सियल स्केलेटन में कितने कंकाल होते हैं, कितनी हड्डियां होती हैं, तो 80 हड्डियां होती हैं। इसके बाद इसके कितने प्रकार हैं। तो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, जब भी हम एक्सियल देखते हैं तो हमारा मेन क्या दिखता है, तो मेन ये हमारा सर दिखता है जिसे हम लोग कहते हैं स्कल। उसके बाद दिखता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम यही रीढ़ की हड्डी। उसके बाद हमारा दिखता है थोरेसिस केज, मतलब ये थोरेसिस केज मतलब ये वक्ष छाती। ठीक है, तो हम इस तीन के अंतर्गत स्केलेटन सिस्टम को डिवाइड किया गया है कि एक्सियल स्केलेटन को डिवाइड
डिवाइड किया गया है। ये कितने प्रकार के होते हैं? 3। सबसे पहला हमारा होता है स्कल, उसके बाद होता है वर्टिब्रल कॉलम, उसके बाद हमारा होता है ये थोरेसिस केज। ठीक है, अब इनकी संख्या कितनी होती है? तो हमारे स्कल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 26 होती है। उसके बाद हमारे वर्टिब्रल कॉलम में हड्डियों की संख्या 26 होती है और थोरेसिस केज में हड्डियों की संख्या 25 होती है। तो ये था हमारा अभी एक्सोस्केलेटन सिस्टम, और इसे अभी हम और गहराई में जाकर पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम सबसे पहले लेते हैं स्कल। स्कल मतलब खोपड़ी जो हमारा है, उसमें हड्डियों की संख्या कितनी है? तो उसमें हड्डियों की संख्या है 29। कितनी है? 29। और ये 29 हड्डियां कहाँ कहाँ कितनी कितनी हड्डियां पाई जाती है और उसके कितने नाम है वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले स्कल में आता है हमारा क्रेनियल बोन। क्रेनियल मतलब जो हमारा सर का बोन है, जो हमारे जो मस्तिष्क है उसको जो सुरक्षा देता है, उसको सुरक्षा देने का, ये किसको सुरक्षा देता है? तो मस्तिष्क। मस्तिष्क को सुरक्षा देने का कार्य करता है कौन सा बोन? क्रेनियल बोन। बोन जो कि हमारा सिर का बोन होता है। उसके बाद फेशियल, जब भी हम अपने सामने देखते हैं तो हमारा चेहरा दिखता है, इन चेहरे में कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो 14 हड्डियां पाई जाती हैं। उन 14 हड्डियों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? फेशियल बोन कहते हैं। उसके बाद ईयर ऑसिलिस, ठीक है, ईयर ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल्स मतलब हमारे कान में कितनी हड्डियां पाई जाती है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद एक हायर बोन होता है, उसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्रेनियल बोन। क्रेनियल बोन की संख्या हमारे शरीर में कितनी होती है? 8। ठीक है, और ये किस किस से बना होता है? ये होता है सबसे पहले फ्रंटल। फ्रंटल कौन सा बोन होता है? तो ये जो हमें यहाँ पे सिर पे दिख रहा है ये सामने से, इसे हम लोग कहते हैं फ्रंटल बोन। बोन, ठीक है, जो कि हमारे यहाँ पे साइड में फिगर में भी, पिक्चर में भी दिख रहा होगा। इसे कहते हैं फ्रंटल बोन। ये क्या करता है? तो सेरिबेलम, किसकी? सेरी बेलम किसकी रक्षा करता है? तो ये सेरिबेलम की क्या करता है? रक्षा करता है। ठीक है, ये सेरिब्रम किसकी रक्षा करता है? ये सेरिब्रम। सेरिब्रम की क्या करता है? ये फ्रंटियल आगे से रक्षा करता है। इसके बाद आता है पेरिटल। पेरिटल जो हमारा होता है वो क्या करता है? 2। इसकी संख्या, पेरिटल की संख्या कितनी होती है? तो यह 2 होती है, जो कि हमारे ये लेफ्ट और राइट जो हमारा मस्तिष्क होता है, दिमाग होता है, उसकी रक्षा करता है। कौन सा बोन? तो पेरिटल बोन हमारे लेफ्ट और राइट मस्तिष्क की रक्षा करता है। उसके बाद आता है टेम्पर। टेम्पर बोन, इसकी संख्या भी कितनी? ये टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन इसकी संख्या कितनी होती है? 2। और यह भी हमारा क्या करता है? मस्तिष्क की रक्षा करता है। कौन सा? यह हमारे कान के साइड में पाया जाता है। कहाँ पे? पेरिटल बोन। ये टेम्पोरल बोन कहाँ पे जाता है? यहाँ पे ये कान के पास में इसकी ये पाया जाता है, दोनों साइड में। इसकी संख्या कितनी होती है? 2। उसके बाद आता है ऑसिपिटल बोन। ऑसिपिटल बोन ये किसकी रक्षा करता है? तो ये करता है सेरिबेलम की रक्षा। किसकी? सेरिबेलम। किसकी रक्षा करता है? यह सेरिबेलम। सेरिबेलम की रक्षा करता है। कौन सा बोन? तो ऑसिपिटल। ऑसिपिटल बोन किसकी रक्षा करता है? सेरिबेलम की रक्षा करता है। इसके बाद कौन सा होता है? सेपिनॉइड। सेपिनॉइड। इसके बाद आता है इथमॉइड। ये सब एक एक हड्डियां होती हैं जिनका उतना कोई काम नहीं होता है। ठीक है, और ये जो है हमारा ऑसिपिटल, ये कहाँ पे आता है? पीछे। पीछे जहाँ पे हमारा क्या रहता है? मेमोरी, यानी कि मेमोरी की रक्षा भी कौन करता है? हमारे स्मृति की रक्षा कौन करता है? तो ऑसिपिटल बोन करता है। ठीक है, जो कि हमारे यहाँ पे सिर में पीछे की ओर ये वाला हड्डी होता है। उसके बाद हम देखते हैं फेशियल बोन, यानी कि फेस में हमारी कितनी हड्डियां होती है? तो उनकी संख्या कितनी है? 14। ये क्रेनियल बोन की संख्या कितनी है? 8। इसके बाद फेशियल बोन की संख्या कितनी है? 14। अब इन 14 कैसे कैसे होते हैं देखते हैं। मैक्सिला। मैक्सिला कौन सा है? तो ऊपरी जबड़ा। ये जो हमारा जबड़ा है, ये ऊपरी जबड़ा जो है उसे हम लोग कहते हैं मैक्सिला। मैक्सिला जिसकी संख्या कितनी है? होती है 2। उसके बाद आता है मैंडिबल। मैंडिबल जो हमारा निचली जबड़ा होता है उसे हम लोग कहते हैं मैंडिबल। और ये कैसा होता है? एकमात्र हड्डी होता है जो कि चलता है, यानी कि जो कि क्या करता है? गति करता है। यानी कि गति करने वाला केवल और केवल हमारे शरीर में कितनी हड्डी है? एक, जिसका नाम क्या है? मैंडिबल। और यही शरीर की सबसे क्या है? मजबूत, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है। ठीक है, अगर बोला जाए शरीर की सबसे ये लंबी हड्डी कौन सी है, तो आता है हमारा फीमर, पैर की हड्डी। लेकिन अगर बोला जाए शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, तो मैंडिबल, जो कि निचला जबड़ा का हड्डी होता है, वो शरीर का सबसे कैसा भाग है? सबसे मजबूत भाग है हड्डी। ठीक है, इसके बाद आता है ये गाइनोमेटिक। क्या है? गाइनोमेटिक, जो कि कैसी हड्डी होती है? तो गाल की हड्डी होती है। जो यहाँ पे हड्डी है उसे कहते हैं गाइनोमेटिक, जिसकी संख्या कितनी है? 2। उसके बाद है पैलेटाइन। पैलेटाइन मतलब जो तालू की हड्डी है, जो यहाँ पे ऊपर में आता है जीभ के ऊपर। जब हम जीभ ऊपर करते हैं तो जो तालू होता है वहां पे जो हड्डी होता है उसे कहते हैं पैलेटाइल। पैलेटाइल बोन, मतलब पैलेटाइल बोन, जिसकी संख्या कितनी होती है? 2। इसके बाद आता है लैक्टिक
लैक्रिमल, लैक्रिमल बोन अश्रु। देखो लैक्रिमल बोन इसकी संख्या कितनी होती है? 2। ये जो हमारा आंख के नीचे यहाँ पे जो हड्डी दिख रहा है इसे ही कहते हैं हम लोग लैक्रिमल बोन। इस लैक्रिमल बोन की संख्या भी कितनी होती है? 2 होती है। इसके बाद आता है नेसल बोन। ये जो हमारे जो नाक है जो इसे इसी हड्डी को हम लोग क्या कहते हैं? नेसल बोन कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। इसके बाद आता है इंफीरियर नेसल, मतलब जो नाक के थोड़ा नीचे, इंफीरियर मतलब नाक के थोड़ा नीचे जो हड्डी आता है उसे कहते हैं इंफीरियर नेसल बोन, जिसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। उसके बाद आता है वोमर, जो कि यहाँ पे ये आंख के थोड़ा अंदर होती है। वोमर कहाँ पे होती है? आंख के थोड़ा अंदर, क्योंकि इस तरीके से होती है, आंख के थोड़ा अंदर हो जाएंगे यहाँ पे इस तरीके से हड्डी होगी जिसकी संख्या 1 होती है। दोनों साइड होती है लेकिन वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है इस तरीके से, तो उसे हम कौन सा कहते हैं? वोमर बोन, जो कि जुड़ी होती है जिसकी संख्या 1 होती है। इस तरीके से हमारे शरीर में फेशियल बोन की संख्या 14 होती है, जिसे हमने देखा। ठीक, उसके बाद अब हम लोग आते हैं यहाँ पे ईयर ऑसिकल्स। ईयर मतलब कान में कितनी हड्डियां होती है और इसके क्या है? कार्य कितनी है। ठीक है, तो अब हम लोग इसे देखते हैं ईयर ऑसिकल्स को। सबसे पहले आता है यहाँ पे मेलस, ठीक है, मेलियस। ठीक है, सबसे पहला बोन यहाँ पे कौन सा है? मेलियस। जब भी हमारे ये कान होता है, ठीक है, जो हमारी जो कान दिख रहा है बाहर से, इसी को हम लोग कहते हैं पिन्ना। क्या कहते हैं इसको? पिन्ना, या फिर कर्ण पल्लव भी कहा जाता है, इसको पिन्ना कहते हैं। इसके बाद ईयर यहाँ पे अंदर जाएगा तो यहाँ पे जो हड्डी पाया जाता है उसकी कितनी संख्या है? 3। एक कान में 3 होती है तो दूसरे कान में भी 3, और 3 मिलाकर टोटल संख्या कितनी होती है? 6। जो कान में पाया जाता है और प्रत्येक की संख्या कितनी होती है? 2-2। प्रत्येक हड्डी कितनी होती है? 2-2। प्रत्येक कान में एक हड्डी होती है। मेलियस तो पहला हड्डी कौन सा है? मेलियस। उसके बाद इनकस, इसके बाद स्टेपिस। ये जो है शरीर की सबसे छोटी हड्डी या फिर मांसपेशियां, इसे हम बोल सकते हैं कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी या फिर मांसपेशी कौन है? तो वह है स्टेपिस, जो कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी बोले या फिर मांसपेशी बोले, दोनों एक ही यह है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानते हैं यह है स्टेपिस, जो कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। इसके बाद जानते हैं हाइएट बोन के बारे में। हाइएट बोन क्या होता है? ये जो यहाँ पे हाइएट बोन होता है गर्दन के पास में, जो कि किसी भी हड्डी से नहीं जुड़ा होता है। एकमात्र ऐसी हड्डी है जो कि किसी भी हड्डी से जुड़ी नहीं रहती है, जिसे हम लोग कौन सा बोन कहते हैं? हाइएट बोन। और ये यू आकार के यहाँ पे रहता है, यू आकार में। ठीक है, जब किसी भी कैदी को फांसी दिया जाता है तो यही कटकट की आवाज आती है, वो हाइएट बोन के टूटने से कटकट की आवाज आती है, जिसकी संख्या कितनी है हमारे शरीर में? 1। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे शरीर में एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में जो स्कल वाला पार्ट है, स्कल वाले पार्ट के कितने प्रकार है? 4। सबसे पहले क्रेनियल, फेशियल, ईयर ऑसिकल्स, उसके बाद हाइएट बोन, और इन सब की संख्या कितनी है? तो 1 के 8, 14, 6, 1। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी संख्या है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारा स्कल वाला पार्ट हो गया। अब हम लोग देखेंगे वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो ये 26 हड्डियां पाई जाती है। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे वर्टिब्रल कॉलम को। ठीक है, तो वर्टिब्रल कॉलम मतलब जो हमारे रीढ़ की हड्डी होती है, कशेरुक हड्डी होती है, उसके बारे में जानेंगे। तो उसमें टोटल मिलाकर कितनी हड्डियां होती है? 26 हड्डियां होती हैं। और उन 26 हड्डियां के प्रकार कितनी है? जो कि यहाँ पे साइड में दिख रहा होगा, जो कि हमारा कशेरुक है। ये कौन सा हड्डी? तो वर्टिब्रल कॉलम हड्डी। ठीक है, अब इस वर्टिब्रल हड्डी का काम क्या है? इसका काम है शरीर को सीधा रखता है और क्या करता है? स्पाइनल कॉर्ड की रक्षा करता है, जो कि हमारा सेकेंड ब्रेन भी कहा जाता है स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है, तो ये क्या करता है? तो क्या करता है? शरीर को सीधा रखता है और स्पाइनल कॉर्ड की रक्षा करता है, जिसकी संख्या कितनी होती है? टोटल 26 होती है। यह 26 किस प्रकार से होते हैं? तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला होता है सर्विकल वर्टिब्रल। ठीक है, सर्विकल की संख्या कितनी होती है? 7। सर्विकल की संख्या कितनी होती है? 7, जो कि हमारा वक्ष के सामने। सर्विकल कहाँ पे होता है? ये सर्विकल, ठीक है, जो यहाँ पे जो गर्दन के पास में यहाँ पे है, तो इसे हम लोग कौन सा हड्डी कहते हैं? जो कि कौन सा? वर्टिब्रल कॉलम, जो कि रीढ़ की हड्डी है यहाँ पे गर्दन के पास में, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सर्विकल कहते हैं, जिसकी संख्या कितनी होती है? 7। उसके बाद आता है थोरेसिस वर्टिब्रे। ठीक है, थोरेसिस मतलब कहाँ पे? छाती में। जो छाती के सामने जो पीछे की ओर, छाती के सामने जो पीछे की ओर रीढ़ की हड्डी होती है, उसे हम लोग कौन सा बोन कहते हैं? थोरेसिक वर्टिब्रे बोन। ठीक है, जिसकी संख्या टोटल कितनी होती है? 12 होती है। ये पाया कहाँ पे जाता है? तो छाती के ठीक, यानी कि रिब्स के ठीक पीछे पाया जाता है, पसलियों के ठीक पीछे, जिसकी संख्या 12 है। इसके बाद आता है लंबर वर्टिब्रल। ठीक है, लंबर, जो कि कहाँ पे आता है? पेट। जो हमारा पेट है, उस पेट के ठीक पीछे जितनी भी हड्डियां होती है, ये किसमें? तो वर्टिब्रल कॉलम में, रीढ़ की हड्डी में जितनी भी हड्डियां होती है लंबर यानी कि पेट के पीछे, उसे हम लोग कौन सा क्या कहते हैं? लंबर वर्टिब्रे कहते हैं।
रीढ़ की हड्डी, लंबर वर्टिब्रे, जिसकी संख्या कितनी होती है 5। इसके बाद आता है सैक्रम, ठीक है, जो कि हमारा कितना होता है 1। जिसके बाद आता है ये कोशिकस, ठीक है, कोशिकस। अगर हम बात करते हैं स्तनधारी, जैसे हम मानव, हम क्या है, इंसान है, तो इंसानों में क्या इंसानों में पूंछ नहीं पाया जाता, लेकिन कई सारे ऐसे स्तनधारी जानवर हैं जिनमें क्या पाया जाता है, पूंछ पाया जाता है। तो जो जिनमें पाया जाता है उनमें रीढ़ की हड्डियां टोटल कितनी होती है, 33 हड्डियां होती है, और जिनमें हम मानवों में रीढ़ की हड्डी टोटल कितनी होती है 26। और ये 33 कैसे आते हैं, तो जो सैक्रम है और ओसिकस है, इसकी संख्या क्या होती है, कोशिकस है, इसकी संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जो 33 जो कि पूंछ वाले प्राणी होते हैं, पूंछ वाले प्राणी, उनमें सैक्रम और कोशिकस की संख्या बढ़ जाती है, जो कि कितनी होती है 5 और 4। इस तरह से वर्टिब्रल कॉलम की संख्या जो कि पूंछ वाले जानवर है उनमें कितनी होती है, 33 होती है। ये था हमारा वर्टिब्रल कॉलम के बारे में। अब हम लोग जानेंगे कि थोरेसिक केस, मतलब ये जो हमारा वक्ष गुहा है, जो आगे सामने की ओर छाती है, उसमें कितनी हड्डियां होती हैं। तो छाती की हड्डियों की संख्या होती है 25, ठीक है। और 25 कैसे होता है, तो हमारी जो पसली है, रिब्स है, इन पसलियों की संख्या होती है 24। हमारा जो रिब्स है, इस तरीके से जो रिब्स है, इस इधर और इधर से, इसकी संख्या कितनी होती है, ये 24 यानी कि कितनी जोड़ी, 12 जोड़ी। ये कितनी जोड़ी होते हैं, 12 जोड़ी। और इस 12 जोड़ी को बीच में एक जोड़ने वाला एक हड्डी होता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्टर्नम, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टर्नम। ये एक टाई की तरह हमारे यहाँ पे बीच में रखता है, सभी को जोड़ के एक टाई की तरह यहाँ पे रहता है, जिसके कारण इसे हम लोग टाई बोन भी कहते हैं। इसे स्टर्नम, जिसकी संख्या 1 होती है, इसे हम लोग टाई बोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं रिब्स। रिब्स में कितने रिब्स होते हैं, तो 24, जिसकी संख्या, जिसे जोड़े में तो 12 जोड़े रिब्स होते हैं। और इन रिब्स को भी अलग अलग टाइप से बांटा गया है, जैसे ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स। कैसे है, तो देखते हैं। ट्रू रिब्स वैसे रिब्स है जो कि यानी कि वैसी पसलियां हैं, ट्रू रिब्स, जो डायरेक्ट आकर किससे जुड़ जाती है, स्टर्नम से जुड़ जाती है। किससे, डायरेक्ट जो रिब्स आकर स्टर्नम से जुड़ जाती है उसे हम लोग ट्रू रिब्स कहते हैं, जिसकी संख्या कितनी है, 14, यानी कि 7 जोड़े। इसके बाद होता है फॉल्स रिब्स। फॉल्स रिब्स मतलब वैसी हड्डियां, जैसे ये टाई बोन हो गया, और इससे ऊपर 7 कौन से रिब्स होंगे, ट्रू रिब्स। उसके नीचे आएंगे 3 कौन से रिब्स, 3 जोड़ी, मतलब 6 रिब्स कैसे आएंगे, 3 जोड़ी, मतलब इधर 3 इधर 3, मतलब टोटल 6 फॉल्स रिब्स। कैसे होंगे, तो वो रिब्स पहले आके आपस में जुड़ेंगे, वैसे रिब्स जो पहले आके आपस में जुड़ेंगे, इधर से भी पहले आके आपस में जुड़ेंगे, उसके बाद कहां जुड़ेंगे, ये टाई बोन यानी कि स्टर्नम में जुड़ेंगे, उसे हम लोग कहते हैं कौन सा रिब्स, फॉल्स रिब्स, ठीक। उसके बाद आता है फ्लोटिंग रिब्स। वैसा रिब्स जो कि हमारे इस टाई बोन यानी कि स्टर्नम से आके जुड़ता ही नहीं है, उसे हम लोग कौन सा रिब्स कहते हैं, ये फॉल्स रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स, जिसकी संख्या कितनी होती है, 4, 2 इधर यानी कि 2 जोड़े, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा थोरेसिस के जो होता है, जो हमारा वक्ष गुहा होता है, उसमें रिब्स में कितनी हड्डियां होती हैं, तो रिब्स में यानी कि 24 हड्डियां होती है, और बीच में एक होता है स्टर्नम, यानी कि रिब्स में कितनी हड्डियां, 25 हड्डियां होती है, जो कि हमें यहाँ पे बता दिया गया है। इस तरीके से जो हमारा थोरेसिस स्टेज के बाद जो हमारा एक्सियल स्केलेटन सिस्टम खत्म होता है, और अभी के बाद हम लोग देखेंगे हमारा उपांगीय कंकाल तंत्र, यानी कि अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, जिसकी संख्या होती है 126। आइए अब हम लोग देखेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, मतलब उपांगीय कंकाल तंत्र। मतलब हमारे शरीर में अभी हमने देखा कि एक्सेल, अगर आप एक्सेल को समझ गए तो हमारे लिए अपेंडिकुलर काफी आसान हो जाता है, क्योंकि इसमें हड्डियों की संख्या ज्यादा है, लेकिन इसके नाम क्या है, ये कम है, क्योंकि एक ही तरह की कई सारी हड्डियां पाई जाती हैं। तो आइए देखते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, उपांगीय कंकाल तंत्र, जिसकी संख्या होती है टोटल 126, ठीक। अब इसे ये भी 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। सबसे होता है पेक्टोरल गिल्डल, इसके बाद होता है अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, इसके बाद पेल्विक गिल्डल, ठीक है। गिल्डल का मतलब क्या होता है, गिल्डल मतलब वैसा जगह जहां पे क्या होता है, अपेंडिकुलर और एक्सियल। कंकाल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, 2, एक होता है एक्सियल, दूसरा होता है अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर और एक्सियल दोनों जहां पे जुड़ते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, गिल्डल, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहेंगे, गिल्डल कहेंगे। ये गिल्डल शब्द देख के घबराना नहीं है, ये किसके लिए आया है, तो अपेंडिकुलर और एक्सियल जहां पे एक साथ मिल रहे होंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, गिल्डल। सबसे पहला है हमारा यहाँ पे पेक्टोरल गिल्डल, मतलब वैसा जगह जहां पे क्या हो रहा है, अपेंडिकुलर और ये मिल रहे हो। जैसे इसका कितने प्रकार है, तो ये भी कितने प्रकार का है, पेक्टोरल 2, इसमें टोटल कितनी हड्डियां होती है, 4,
चार में से पहली हड्डी कौन सी है? तो क्लेविकल बोन। क्लेविकल बोन जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ये ड्यूटी बोन या फिर कॉलर बोन के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शर्ट का जो कॉलर होता है, ये जो है हड्डी यहाँ पे, ये जो कॉलर के पास में पाया जाता है, इसे हम लोग कहते हैं ब्यूटी बोन या फिर कॉलर बोन। इसका हमारा साइंस की भाषा में नाम क्या है? क्लेविकल बोन, जिसकी संख्या ये एक इधर और एक इधर दो होती है, जो हमारे यहाँ पे फिगर में दिख रहा होगा। इसके बाद आता है स्केपुला। स्केपुला ये जो हम पीछे जब घूमते हैं इस तरीके से हाथ फैलाते हैं, तो यहाँ पे जो हड्डी होता है, इसके हम लोग गाँव घर की भाषा में पखौड़ा कहते हैं, तो वो ये और ये दोनों साइड जो मिला करके होता है उसे कहते हैं स्केपुला। ठीक है, जिसकी संख्या होती है दो, एक इस साइड, एक लेफ्ट में, एक राइट में पीछे से, इसे हम लोग कहते हैं स्केपुला। इसकी संख्या होती है दो, और ये दोनों किससे जुड़े होते हैं? एक हाथ से जुड़ा होता है और एक वक्ष गुहा यानी कि ये थोरेसिस से जुड़ा हुआ होता है। और थोरेसिस किसका पार्ट है? एक्सियल का पार्ट है। और ये हाथ किसका पार्ट है? ये अपेंडिकुलर, मतलब दोनों जुड़ रहा है, अपेंडिकुलर और एक्सियल, जिसके कारण इन दोनों को किस में रखा गया है? गिल्डर में रखा गया है, पेक्टोरल गिल्डर। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अपर लिम्ब के बारे में। अपर मतलब ऊपर, लिम्ब मतलब दोनों हाथ, मतलब ऊपर ये जो दो हाथ है उसके बारे में अब हम देखते हैं। तो एक हाथ में कितनी हड्डियां होती है? 30। तो दूसरे हाथ में भी कितनी होंगी? 30। ठीक है, ठीक। तो हमारे दोनों हाथों को मिलाकर टोटल हड्डियां कितनी होती है? 60। और इन 60 हड्डियों में कितने प्रकार की हड्डियां होती है उसे अब हम लोग देखेंगे। हमारे हाथ में होता है, यहाँ पे सबसे पहला हड्डी होता है ह्यूमरस। सबसे पहला हमारा हड्डी कौन सा है यहाँ पे हाथ में? तो ह्यूमरस, जिसकी संख्या एक हाथ में एक, तो दूसरे हाथ में एक, यानी टोटल संख्या कितनी होती है? 2। यहाँ पे दिख रहा होगा ह्यूमरस, जिसकी संख्या कितनी है? 2। उसके बाद आता है रेडियस, ह्यूमरस रेडियस, यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? रेडियस। ठीक, और इसी अगर हम यहाँ पे इसको दबाते हैं तो पता चलता है कितनी हड्डियां है? 2। कितनी हड्डियां? 2। एक होता है ह्यूमरस और दूसरे साइड में होता है रेडियस। ठीक, तो एक होता है ह्यूमरस, ये ह्यूमरस यहाँ पे होता है, उसके बाद यहाँ पे आता है रेडियस और एक अल्ना। एक होता है रेडियस और एक होता है अल्ना, जिसकी संख्या दोनों में कितनी होती है? कितनी? एक एक, एक रेडियस एक अल्ना, एक रेडियस एक अल्ना, दोनों की संख्या कितनी कितनी? एक एक, और दो टोटल मिला के कितनी? ये 2। रेडियस की संख्या भी 2, अल्ना की संख्या भी 2। ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना। ठीक है, इसके बाद आता है कार्पल्स। ये जो कलाई है, इसकी कलाई में जितनी भी हड्डियां पाई जाती है उसकी संख्या कितनी है? 16। अगर एक हाथ की बात करें तो एक हाथ में आता है आप, और दोनों हाथ का मिलाकर कार्पल्स। कलाई की हड्डी को हम लोग क्या कहते हैं? कार्पल्स कहते हैं, जिसकी संख्या टोटल कितनी है? दोनों हाथ को मिलाकर 16। उसके बाद आते हैं हम लोग मेटाकार्पल्स। मतलब मेटाकार्पल्स मतलब जब हम इस कलाई से आगे बढ़ेंगे तो ये जो हमारा 5 यहाँ पे हड्डी दिख रहा होता है, हथेली की हड्डियां, उसे हम लोग कहते हैं मेटाकार्पल्स। इस हाथ में 5, इस हाथ में 5, टोटल मिला के मेटाकार्पल्स की संख्या कितनी हो गई? 10। इसके बाद आता है फ्लैंक्सिस। फ्लैंक्सिस मतलब ये जो उंगली की हड्डियां है उसे हम लोग कहते हैं फ्लैंक्सिस। ठीक, ये कैसे होता है? तो हमारा जो 4 उंगली है इसमें 3-3 ज्वाइंट पाए जाते हैं। 4 उंगली में कितनी कितनी? 4 उंगली में 3-3 ज्वाइंट, यानी कि टोटल कितनी हड्डी? 12। और अंगूठा जो है इसमें केवल एक ज्वाइंट होता है, यानी कि इसमें टोटल 2 हड्डी, यानी कि 12 + 2 कितना हड्डी हो गया? 14। यानी एक हाथ की अंगुली में हमारे पास कितनी हड्डियां होती हैं? 14 हड्डियां होती हैं। तो दोनों हाथ की उंगलियों को मिलाकर हमारे पास हड्डियों की संख्या होगी, वह कितनी होगी? 28, जिसे हम लोग कहते हैं फ्लैंक्सिस। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे लिम्ब, अपर लिम्ब जो कि हाथ है, हाथ में टोटल हड्डियों की संख्या होती है 60। एक हाथ की बात करें तो 30। ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लैंक्सिस, ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लैंक्सिस, इस तरीके से इसके नाम होते हैं। ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल्स 8, मेटाकार्पल्स कितने? 5। एक हाथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फ्लैंक्सिस की संख्या कितनी होती है? 14, एक हाथ में। अब हम आगे बात करते हैं लोअर लिम्ब की। लोअर लिम्ब में जब हम बात करते हैं तो लोअर लिम्ब की संख्या मतलब, लोअर लिम्ब मतलब नीचे का पैर। नीचे कितने पैर हमारे? 2। दोनों पैर में टोटल हड्डियों की संख्या मिलाकर कितनी होती है? 60। अगर एक पैर की बात करें तो एक पैर में कितनी हड्डी होंगी? 30 हड्डी। अब इन हड्डियों का नाम क्या होता है? जैसे हमारे जांघ की हड्डी, जांघ की हड्डी को हम लोग कहते हैं फीमर, ये फ्यूमर। ठीक है, इसकी हड्डी को कहते हैं फ्यूमर, जो कि हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। कैसी हड्डी है? शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर, जो कि हमें जांघ की, थाई की क्या है? हड्डी है, फीमर। इसके बाद आता है पटेला। फीमर के बाद क्या आएगा? पटेला, जो कि हमारा कहाँ पे होता है? घुटने के पास। घुटने पर जो हमारा गोल गोल जो रहता है घुटना पे, उसे हम लोग कौन सी हड्डी कहते हैं? पटेला हड्डी कहते हैं, जो क्या है? ये पटेला हड्डी। और यहाँ पे हम पटेला हड्डी के पास में एक द्रव पाया जाता है जिसे कहा जाता है साइनोवियल द्रव। साइनोवियल द्रव, जिसका काम क्या होता है? तो हमारे हड्डियों पे क्या करता है? घर्षण को वहां पे क्या करता है? घुटने को मोड़ने में उसको काम देता है। कौन सा द्रव? साइनोवियल द्रव। और जैसे जैसे हम लोग बूढ़े होते जाते हैं तो यही साइनोवियल द्रव जो है वो
पटेला जो कि घुटने की हड्डी है वहां पे आके क्या हो जाता है, सूखने लगता है साइनोवियल द्रव, तो वही गठिया की बीमारी हो जाती है, या फिर बूढ़े लोगों को बैठने में दिक्कत होती है, वहां पे दर्द होने लगता है, किसके कारण, तो साइनोवियल द्रव की कमी के कारण। पटेला जो कि शरीर में घुटने की हड्डी है। उसके बाद आता है टिबिया। अगर टिबिया की बात करें तो सबसे चमकीली हड्डी शरीर में होती है कौन सी, टिबिया, ठीक है। टिबिया शरीर की सबसे चमकीली हड्डी। फीमर की बात करें तो एक पैर में एक ही, यानी कि दोनों पैर में दो, पटेला भी दो, टिबिया भी दोनों पैर में मिला के दो, दोनों पैर के मिलाकर इनके यहाँ पे लिखा गया है। इसके बाद बात करते हैं फिबुला। फिबुला हमारे पैर की सामने वाली, अगर पैर हम देखें तो पैर में सामने वाला हड्डी क्या कहलाता है, टिबिया, और उसके जस्ट पीछे एक हड्डी होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिबुला। उस फिबुला हड्डी में हड्डी की संख्या कितनी होती है, दो, ठीक है, जो कि हमारा मजबूत हड्डी होता है। और सबसे मजबूत हड्डी शरीर की बात करें तो फीमर होता है, ये लोअर जॉ जो कि ये वाला होता है, ठीक। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पैर के लोअर लिम्ब की, तो एक होता है टार्सल, यानी कि जो हमारा एरी होता है, एरी में जितनी भी हड्डी होती है उसे हम लोग कहते हैं टार्सल। अब यहाँ पे एरी में हड्डियों की संख्या कितनी होगी, 14 होगी दोनों मिला के, ठीक है, ठीक। और एक पैर की बात करें तो एक पैर की एरी में टार्सल, यानी कि एरी में हड्डी कितनी होंगी, 7, एक पैर की बात करें तो, ठीक है। इसके बाद मेटाटार्सल, मतलब अब हड्डियों से आगे अगर हम बढ़ेंगे वहां पे आता है, जैसे हाथ में कार्पल से आगे बढ़ते हैं तो मेटाकार्पल, उसी तरीके से एरी से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो मेटाटार्सल। इसमें इसकी संख्या 5 होती थी, उसी तरीके से पैर में भी इसकी संख्या कितनी होगी, 5 होगी, एक पैर में 5 तो दोनों में मिला के 10। इसके बाद आता है फ्लेंजेस। फ्लेंजेस मतलब वैसी हड्डियां जो कि क्या हो, वैसी हड्डियां पैर में जो उंगली होती है उसकी हड्डियां, तो पैर की उंगली में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 14। पैर की उंगली को भी हम लोग क्या कहते हैं, फ्लेंजेस भी कहते हैं। इसके बाद आता है पेल्विक ग्रिडल। पेल्विक ग्रिडल मतलब श्रोणि मेखला, जिसे हम लोग कहते हैं कमर की हड्डी, ठीक है, जिसे हम लोग कमर की हड्डी भी कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। पेल्विकल ग्रिडल क्यों है, क्योंकि ग्रिडल इसलिए है क्योंकि ये कमर की हड्डी है, जो कि किसको किसको ऐड करेगा, तो कमर की हड्डी है तो लोअर लिम्ब, और जो हमारा स्टर्नम रीढ़ की हड्डी वाला पार्ट है उसे क्या करता है, ऐड करता है। और रीढ़ की हड्डी वाला पार्ट है एक्सियल, और पेल्विकल ग्रिडल है कौन सा, तो एपेंडिकुलर। तो एपेंडिकुलर और एक्सियल को जब ऐड करेगा जो हड्डी, उसे हम लोग ग्रिडल के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से हमने इस लेक्चर में देखा कि हमारे शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, उन हड्डियों के क्या क्या नाम है, उनकी संख्या क्या है। आशा करते हैं आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा, तो अपने दोस्तों को जरूर बताएं। अब मिलते हैं अगले किसी टॉपिक पे।